नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर में हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। उत्तराखंड में आईपीएस अधिकारी रचिता जुयाल के इस्तीफे से सियासत गर्मा गई है। इस समय एसपी विजिलेंस के पद पर तैनात रचिता जुयाल ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया, लेकिन कांग्रेस ने युवा आईपीएस अधिकारी के इस्तीफे के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि एक भ्रष्ट अधिकारी को बचाने के लिए रचिता जुयाल को अपमानित किया गया, जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो वहीं बीजेपी ने गोदियाल के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए तीखा पलटवार किया है, जिसको लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। आईपीएस रचिता के इस्तीफे पर चढ़ा सियासी पारा। गणेश गोदियाल ने सरकार पर फोड़ा ठीकरा। प्रदेश में ईमानदार परेशान, बोले गोदियाल। बीजेपी ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। भारतीय पुलिस सेवा की वर्ष 2015 बैच की उत्तराखंड कैडर की अधिकारी रचिता जुयाल ने इस्तीफा दे दिया है। वर्तमान में एसपी विजिलेंस के पद पर तैनात रचिता जुयाल ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। रचिता जुयाल ऊर्जावान और तेज तर्रार अधिकारी मानी जाती रही हैं। ऐसे में रचिता जुयाल के इस्तीफे से सूबे की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने युवा आईपीएस अधिकारी के इस्तीफे को लेकर सरकार पर ठीकरा फोड़ा है। गोदियाल ने आरोप लगाया है कि रचिता जुयाल ने भ्रष्टाचार के मामले में एक पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई की थी और आगे की कार्रवाई के लिए सरकार से अनुशंसा की, लेकिन सरकार ने उस भ्रष्ट अधिकारी पर कार्रवाई की बजाय उसे बचा लिया, जिस पर अपमानित महसूस कर आईपीएस अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया। गणेश गोदियाल ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण और ईमानदार अधिकारियों को हतोत्साहित करने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि गोदियाल सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि आईपीएस के इस्तीफे के मामले में सरकार अपने स्तर से विचार कर रही है और इस मामले में सरकार विचार के बाद उचित फैसला लेगी। जुमला उनका है कि जीरो टॉलरेंस, लेकिन करतूत ये है कि एक अधिकारी को, जब एक वरिष्ठ अधिकारी ने, आईपीएस अधिकारी ने किसी अधिकारी को इस तरह रंगे हाथ पकड़ा, तो उस पर कार्रवाई करने के बजाय उसका संरक्षण किया जा रहा है और नतीजन उस आईपीएस अधिकारी को, जिसका कि राजनीतिक हलकों में आज बड़ी चर्चा है, उस अधिकारी को नतीजतन अपनी इंसल्ट महसूस करते हुए अपने पद से रिजाइन देना पड़ा, आईपीएस की सेवा से रिजाइन देना पड़ा। मैंने सुना है कि उन्होंने रिजाइन देने की पेशकश की है या रिजाइन दे दिया है, लेकिन सरकार को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है। जो जुयाल जी का त्यागपत्र आया है, उन्होंने अपने पारिवारिक कारणों से त्यागपत्र दिया है और विपक्षी दल अपनी राजनीति करने के लिए बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। कहीं पर कोई किसी पर दबाव नहीं है और न किसी को कोई दबाव में लेने का कोई प्रयास सरकार कर रही है। एसपी विजिलेंस रचिता जुयाल के नेतृत्व में विजिलेंस टीम ने 14 मई को देहरादून में आईएसबीटी चौकी इंचार्ज देवेश घुघशाल को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा था, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। उत्तराखंड में विजिलेंस टीम लगातार भ्रष्टाचार के मामलों में तेजी से कार्रवाई कर रही है। ऐसे में एसपी विजिलेंस पद पर तैनात तेज तर्रार और ईमानदार छवि की आईपीएस अधिकारी के इस्तीफे के पीछे विपक्षी कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। अब देखना होगा कि धामी सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को अंजाम तक पहुंचा रही आईपीएस रचिता जुयाल के इस्तीफे पर सरकार क्या फैसला लेती है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। किसी युवा ऊर्जावान आईपीएस का इस्तीफा यूं ही नहीं हो सकता। अगर ये पेशकश की है तो इसके मूल कारणों को पता लगाना चाहिए। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार विमर्श करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए कि आखिर क्या ऐसी वजह है, क्योंकि जुयाल जैसे अफसरों की उत्तराखंड को आवश्यकता है, जरूरत है, जो भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार की उस मंशा के साथ काम कर रहे हैं और ऐसे आपराधिक कृत्य करने वाले भ्रष्टाचारियों को पकड़ रहे रंगे हाथ। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। कमलेश रमन, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। कमलेश जी का बहुत स्वागत है। शिषपाल सिंह विष्ट जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। शिषपाल जी का स्वागत है। मीनाक्षी गिल्डियाल जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल से। मीनाक्षी जी, आपका बहुत स्वागत। अरुण शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं इस चर्चा में। अरुण जी का स्वागत है। अरुण शर्मा जी, एक युवा ऊर्जावान
आईपीएस का इस्तीफा गले नहीं उतर रहा किसी के, ठंडे पानी या गर्म पानी के साथ। समझ नहीं आ रहा मसला क्या है। कांग्रेस ने जो प्रश्न उठाए हैं उनकी वरीयता आप किस तरह से देख रहे हैं और इस इस्तीफे के वाकई मूल कारण क्या समझ रहे हैं? देखिए सुनील भाई, जैसे आपको खबर लगी वैसे ही हमें भी खबर लगी है कि रचिता जुयाल ने इस्तीफे की पेशकश की है और 10 सितंबर तक उन्हें कार्य मुक्त करने को कहा है जी। इसके पीछे जो जो इस्तीफे में लिखा हुआ कारण है वो तो निजी बताया जा रहा है जी। लेकिन चूंकि एक बड़ा अधिकारी जब इस्तीफा देता है तो उससे बहुत सारे सवाल उठते हैं, क्योंकि अभी केवल जुयाल की जो सर्विस थी केवल 10 साल की, और उन्होंने जब ज्वाइन किया था 2015 में, उसके बाद 2025 तक वो एसएसपी रैंक तक पहुंची थी, और अगर इसी तरह वो चलती तो हो सकता है कि डीजीपी रैंक तक भी इस प्रदेश में पहुंचती जी। या किसी भी केंद्रीय सेवाओं में कम से कम उस स्तर तक पहुंचती जो पुलिस महानिदेशक का स्तर होता है। तो ये निश्चित तौर पर एक चिंतित करने वाला घटनाक्रम है कि उत्तराखंड जैसे राज्य में, इस देवभूमि में एक अधिकारी को इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा जी। लेकिन एक दूसरी चीज भी है जो छन के आ रही है कि शायद उन्होंने किसी विदेशी कंपनी में नौकरी करने की बात उनकी सामने आ रही है कि वो किसी विदेशी कंपनी को ज्वाइन करेंगी जी। लेकिन फिर भी क्योंकि वो एक प्रतिष्ठित परिवार की बहू थी और चूंकि वो उनके जो जेठ हैं वो जो प्रसिद्ध गायक हैं बॉलीवुड के जुबिन नौटियाल हैं, और उनके पिताजी, उनके जो ससुर हैं वो भी भाजपा के बड़े नेता हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो अधिकारी वाला एंगल है ये मुझे लगता है कि इतना सही नहीं है, क्योंकि उनके जो ससुर हैं वो भी एक बीजेपी के दबंग नेता हैं और काफी चर्चित हैं, और उनका जो जेठ है वो भी जुबिन नौटियाल, वो गायक, वो बॉलीवुड गायकी में एक बड़ा नाम है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो, जहां तक ये बात आ रही है कि किसी भ्रष्ट अधिकारी को उन्होंने गिरफ्तार किया और उसकी वजह से उनको मजबूर होना पड़ा, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इससे परे भी कोई बात है जी। सुनील भाई, ठीक, कांग्रेस के पास सूचना है, विपक्ष के पास, कांग्रेस इसलिए और ज्यादा आग बबूला है सरकार पर। शीशपाल जी, अरुण जी ने कुछ फैक्ट बताए कि भाई पारिवारिक अगर स्थिति देखी जाए तो लगता है कि जो जुयाल हैं आईपीएस, वो चाहती हैं कि विदेश जाना चाहती हैं, जो स्थिति बताई उन्होंने। फिर आप लोगों को ये कैसे खबर लगी कि इतना दबाव भाजपा ने बना दिया कि उन्हें अपना अपमानित महसूस होने के चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ रहा है? शीशपाल भैया। देखिए सुनील जी, रचिता जुयाल बहुत ही होनहार और ईमानदार आईपीएस अधिकारी हैं। ये प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। वो महामहिम राज्यपाल की एडीसी भी रही हैं, तब भी उन्होंने अपने मृदु स्वभाव से सभी लोगों का मन जीतने का काम किया। और अभी जब वो एसपी विजिलेंस के पद पर थी तो तमाम भ्रष्टाचारियों पर वो ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही थी। इससे जो है सरकारी महकमों में एक हड़कंप था और निश्चित तौर पर जो है बहुत लोगों की आंखों की किरकिरी वो बन गई थी। और अभी आपको याद होगा कि प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी पर जो है मुकदमा चलाने की अनुमति भी विजिलेंस ने मांगी थी, जो राज्य सरकार ने नहीं दी है। तो बहुत से मामले हैं, सभी मामलों को इनसे जोड़ करके देखा जा रहा है, क्योंकि आईपीएस बनना एक युवा का सपना होता है और कितनी कड़ी मेहनत के बाद, कितने परिश्रम के बाद कोई आईपीएस बनता है ये आप जानते हैं। और अगर ऐसे पद से कोई इस्तीफा दे तो ये सामान्य घटनाक्रम नहीं हो सकता। मैं यहाँ पर कुछ करेक्शन करना चाहूंगा। अभी मेरे बड़े भाई अरुण शर्मा जी ने कहा कि वो जुबिन नौटियाल जो है उनके जेठ हैं, ऐसा नहीं है। राघव जुयाल जो कॉकरोच के नाम से प्रसिद्ध हैं, डांस इंडिया डांस से प्रसिद्ध हुए हैं, उनके भाई की वो पत्नी है। और उनके जो ससुर हैं वो बहुत ही बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, रसूखदार हैं, अधिवक्ता हैं।
उनकी जो सास है वो भी बड़ी सामाजिक जो है गृहिणी है और एक प्रतिष्ठित परिवार है राजधानी देहरादून का। सभी लोग जो है उस परिवार से परिचित हैं। सभी का जो है सामाजिक रसूख भी और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं और रचिता जुयाल जो है परिवार मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा हूँ भाई शीशपाल जी, ठीक है, उनका उनका है बॉलीवुड में, उनका कौन है क्या है उससे ज्यादा लेना देना नहीं। फिलहाल आईपीएस रचिता की आवश्यकता प्रदेश को है, जिस हिसाब से वो ईमानदारी से कार्य कर रही हैं, इस लिहाज से चर्चा होनी चाहिए। शीशपाल जी, अगर अपमानित महसूस कर रही हैं या कुछ कारण दबाव कमलेश रमन जी डाल रही हैं उन पर, तो उन्हें तो तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए था। उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है और सितंबर जो बता रहे हैं अरुण जी, सितंबर तक उन्होंने कहा कि मुझे कार्य मुक्त कर दो। फिर ये इतने दिन और अपमान क्यों झेलेगा कोई? नहीं, इतने दिन अपमान और क्यों झेलेगा कोई भाई? नहीं सुनील जी, देखिए ऐसा है, आईपीएस अधिकारी हैं, निश्चित तौर पर जो है उनका इस्तीफा स्वीकार करना भी सरकार के लिए और जो है मुझे लगा संघ लोक सेवा आयोग के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि पहले ही राज्य में सीनियर अधिकारियों का टोटा है और एक एक अधिकारी के पास कई कई विभाग हैं। तमाम जो है राज्य सरकार बार बार आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की मांग केंद्र से करता रहा है, जो राज्य को मिल नहीं रहे हैं। अरे भाई मैं क्या पूछ रहा हूं, आपका अपमान हो रहा है, हमारा अपमान हो रहा है। एक सेकंड भाई साहब, हमें आज अपमानित महसूस हो रहा है, हम आज की आज इस्तीफा देंगे ना, या हम ये कहेंगे कि ये इस्तीफा है मेरा और मैं अभी दिसंबर तक और अपमान झेलना चाहता हूं? अरे नहीं सुनील जी, आपने सही ढंग से नहीं सुना। उन्होंने कहा कि 10 तारीख तक जो है मुझे कार्य मुक्त किया जाए। वो यहाँ पर आईपीएस अधिकारी हैं, ये समयावधि उनको देनी पड़ती है। उन्होंने तो अपना इस्तीफा दे दिया, सरकार आज इस्तीफा स्वीकार कर ले। उन्होंने तो कहा थे तब तक स्वीकार कर लिया जाए। सरकार आज स्वीकार करे, अगर सरकार को वो पसंद नहीं है और अगर उनकी कार्यशैली से सरकार खुश नहीं है, लेकिन जनता जानती है कि आईपीएस अधिकारी हैं, ईमानदार आईपीएस अधिकारी हैं, सरकार की आवश्यकता राज्य को है, दम किया हुआ था, कैडर को है, जानी जाती थी, प्रदेश की जनता को है, सबको है। एक सेकंड, राज्य में किसी को हजम नहीं हो रहा है। मीनाक्षी गिल्डियाल जी, जनता को बताई जानी चाहिए। ठीक है शीशपाल जी, ठीक है शीशपाल जी, ठीक है। मीनाक्षी जी, मेरा प्रश्न वही है, अगर मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं तो आज के आज इस्तीफा दूंगा और कल से दफ्तर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि ये इस्तीफा है मेरा, मुझे दिसंबर तक जलील करना भाई, तब तक मैं सहन करता रहूंगा। देखिए सुनील जी, अभी आपने एक बात कही थी कि उत्तराखंड राज्य को ऐसे ईमानदार अधिकारियों की बहुत जरूरत है। ये बात सच है कि आज उत्तराखंड के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो जिस चरम सीमा पर है, उसको हटाने के लिए हमें इस प्रकार के अधिकारियों की बहुत सख्त आवश्यकता है। लेकिन जो पार्टी सत्ता में है भाजपा, उसको ऐसे लोग नहीं चाहिए। और जब आप बात कर रहे हैं कि उन्हें इमीडिएट इस्तीफा देके घर बैठ जाना चाहिए था, तो मैं आपको बता दूं कि वो जिस पद पर हैं, उस पद पर उनकी कुछ कर्तव्य, जब वो ओथ लेते हैं, जब इस पद पे आते हैं तो वो कुछ ओथ लेते हैं, उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं, वो उन जिम्मेदारियों से तुरंत इस तरह से नहीं मतलब इस्तीफा देके नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने एक जिम्मेदार अधिकारी की तरह उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और समय दिया। तो दूसरी बात यह, लेकिन हवाला पारिवारिक कारण का दिया, हवाला पारिवारिक कारण का दिया, कारण उन्होंने नहीं बताया। लेकिन देखिए, ये सोचने वाली बात है कि जिस प्रकार से जैसे ही उन्होंने वो एक्शन लिया, जो जिसपे अभी जो एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं उनपे जो एक्शन लिया, उसके तुरंत बाद ही ऐसा क्या हुआ कि उन्हें इस्तीफा देने की जरूरत पड़ी। क्योंकि देखिए, मेरे हिसाब से जब इस प्रकार से, मतलब बहुत आसान नहीं है इस पोजीशन पे आना, बहुत मेहनत की होगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो एक ईमानदार अधिकारी होता है, उसका जो एम होता है वो सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है, वो क्योंकि वो यहाँ से उत्तराखंड से ही बिलोंग करती हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने उत्तराखंड को लेकर संवेदनशील भी हैं। तो यही चीजें हैं, यही कारण है कि कमलेश रमन जी आपके पास आ रहा हूं। शायद वो इन पार्टियों की जो हमारी जो सत्ता में तमाम सारी चीजें हैं, इसे तो रचिता बताएंगी बेहतर कि क्या वजह है। एक सेकंड, उन्होंने भी नहीं बोला है मीनाक्षी जी, ठीक है मीनाक्षी जी, मैं वही बात कह रहा हूं, इससे तो रचिता बेहतर बताएंगी कि क्या मुख्य वजह है। लेकिन सरकार इस विषय पर क्या आगे कदम उठा रही है? क्योंकि आप पर आरोप ये लग रहा कि आपने एक ईमानदार अफसर पर इतना दबाव डाला, इतना जलील किया कि उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। कमलेश रमन जी, सुनील जी, पहले मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ाऊंगी। आपने कहा कि सरकार क्या कर रही है, अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है तो सरकार बिल्कुल गहनता से उस पर
जो है मंथन कर रही है, उसकी जांच कर रही है, उन कारणों पे जांच कर रही है कि पारिवारिक ऐसे क्या कारण हो सकते हैं या अन्य और ऐसे क्या कारण हो सकते हैं जो रचिता जुएल जी जो है इस्तीफा देगी। मुझे लगता है कि इन सारी चीजों का पटापेक्ष रचिता जुएल जी ही कर सकती हैं। और जो लोग इसको अनगर बयानबाजी करके, क्योंकि अब विपक्ष को तो एक किस्म से मैं कहूं सुनील जी की झूठ की मशीन बन चुका है, और वो इतनी झूठ की मशीन बन चुका है कि अगर कोई स्वेच्छा से अपने आप को मुक्त करना चाह रहा है या स्वेच्छा से कह रहा है कि भाई मेरे को अब नहीं करना है या मेरी पारिवारिक कुछ कारण है, उसमें भी उनको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगता है कि गलत हो रहा है। अरे भाई, अगर आपको गलत लग रहा था तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के लोग, वो जाते उनके पास और उनसे पूछते इस बात के लिए कि क्या बात है, क्या सरकार का दबाव है आपके ऊपर या कुछ और अन्य कुछ कारण है, या खाली सड़क पर बैठकर या कमरों में बैठकर केवल ये आरोप लगा देना बड़ा आसान है सुनील जी सरकार के ऊपर कि जी हमारी रचिता बहन। अरे कौन नहीं चाहेगा जुएल जी को अधिकारी के रूप में, एक अच्छी अधिकारी रही है और अपने ईमानदारी कमलेश रमन, दो कारण विपक्ष गिना रहा है कमलेश रमन। एक ये कि ये देवेश नाम का जो व्यक्ति था, जो अफसर था पुलिस महकमे का, वो 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोचा गया, और दूसरा विजिलेंस ने कुछ मामलों में कार्रवाई की मांग की, पेशकश की, वो इजाजत नहीं मिली। ये विपक्ष ने 2 पॉइंट उठाए। रचिता जी हमारी जो है विजिलेंस की अधिकारी थी, और एक तरफ तो सरकार ये कह रही है और हमेशा से उन्होंने जीरो टॉलरेंस पर काम करने का जो एक संकल्प ले रखा है उसको लेकर के चलती है। एक तरफ तो वो अधिकारी को जेल में भेजने का काम करती है, उसको निष्कासन करने का काम करती है। क्या आपको पूरी लगता है सुनील जी कि सरकार एक तरफ तो जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है और दूसरी ओर अपने अधिकारी के ऊपर इस तरीके के गलत लोगों को बचाने का दबाव बनाएगी? क्या ये कहते हुए कांग्रेस की जुबान जरा सी लड़खड़ाई नहीं कि एक तरफ सरकार उन लोगों को जो भ्रष्ट अधिकारी है या कर्मचारी है या कोई भी व्यक्ति जो विभागों में काम कर रहे हैं और गलत तरीके से कृत्य करते हैं, उनको वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा रहे? मुझे लगता है कि कांग्रेस अब ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि जीरो टॉलरेंस पर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, और एक अधिकारी जो हमारी रचिता जुएल जी है, उनके ऊपर भी एक मानसिक तनाव जो जिस तरीके से विपक्ष बनाने का काम कर रहा है, हो सकता है उनकी क्या बात है, उनके घर में उनकी बैठ करके बात हुई। अरे आपको जाना चाहिए था और पूछना चाहिए था, खाली ये कह करके आरोप लगाना सरकार के ऊपर की सरकार ने दबाव बनाया। इसका खंडन तो आप करोगे भाई, विपक्ष से क्या उम्मीद कर रहे हो? ना कमलेश रमन, इसका खंडन तो आप लोगों को करना है ना, सरकार को करना है। विपक्ष का काम ही है आप पर आरोप लगाना। जांच कर रही है और सरकार ऐसा नहीं है। देखिए, उन्होंने बड़े आराम से बड़े प्यार से जो इस्तीफा आपने उन्होंने दिया, और आपने भी अभी कहा कि कोई भी अगर इस्तीफा देगा, अगर उस पर दबाव होगा तो वो तो यही कहेगा एक तरफा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ और आज के बाद अरुण शर्मा जी आपके पास आ रहा हूँ, मेरा दबाव है। और क्योंकि जब कोई नौकरी छोड़ता है, कोई सर्विस से इस्तीफा देता है, मुझे लगता है कि उसे किसी का भय डर नहीं होता कि अब मैं अगर गलत बोल दूंगा या झूठ बोल दूंगा या मैं किसी ठीक है कमलेश रमन, आपकी बात आ गई। ठीक है, अभी दोबारा आऊंगा आपके पास। दबाव होता तो वो साफ साफ कह सकती। दोबारा बताइएगा दबाव के बारे में, क्या दबाव है? रुक जाओ अब। अरुण शर्मा जी, हमने तमाम ऐसे युवाओं को देखा जिन्हें लगा कि सिस्टम में रह के हम वो काम नहीं कर पाएंगे, हमें इस्तीफा देकर दूसरी मार्ग अपनाने चाहिए। हालांकि उसके लिए कितनी ज़्यादा किस तरह की तैयारियां और वो तमाम सारा अपना जीवन खपा के आते हैं अफसर, लेकिन कई बार हमने देखा जो फिर राजनीति में आ जाते हैं, बोले इसमें ज़्यादा स्कोप है, 4 IPS IAS हमारे आगे पीछे दाएं बाएं चलेंगे, वो वाला मसला भी है। लेकिन यहाँ मसला टाइमिंग का है। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार करना एक महकमे के ही उस व्यक्ति को, और दूसरा ये कि अपने इस्तीफे की पेशकश करना, इसलिए विपक्ष और ज्यादा आग बबूला है। आप क्या मान रहे हैं? सुनील भाई, 1 लाख तो वो है जो नगद हुए थे, जो बाद में अलमारी से पकड़े गए वो 3.5 लाख थे जी। अच्छा, दूसरी चीज मैं शीशवाल भाई का धन्यवाद करूंगा, उन्होंने मुझे करेक्ट किया। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था जी जी। तो देखिए, ये देखिए मानसिक दबाव वाली जो स्थिति है, मुझे नहीं लगता कि इस पद पर वो स्थिति होगी, क्योंकि जिसको पकड़ा था वो बहुत छोटा अधिकारी था, दरोगा था, और रचिता IPS थी। बहुत बड़ा अंतर है इन दोनों कैडर्स में। वो दरोगा कभी IPS नहीं बन सकता, लेकिन IPS तो IPS ही रहेगा। और ये क्योंकि जो 3 महीने की अवधि है इनके इस्तीफे से कार्य मुक्त करने की जो इन्होंने मांगी है, मुझे लगता है वो भारतीय जो सर्विसेज है, अखिल भारतीय सर्विसेज में वो अनिवार्य अंग होगा, इसलिए वो 3 महीने की टाइम इन्होंने मांगा, और ये फैसला भारत सरकार को करना है।
उत्तराखंड सरकार केवल संस्तुति कर सकती है, फैसला उनकी सेवानिवृत्ति का भारत सरकार को करना है कि उनका इस्तीफा स्वीकार करना है या नहीं करना है। ये डीओपीटी का काम है, ये उत्तराखंड सरकार का काम नहीं है जी। एक बात। दूसरी चीज कि रचिता जैसी जो मतलब देहरादून के प्रतिष्ठित परिवार की बहू, और वो देखिए मुझे लगता है ये कहने की बात है कि वो गणेश जोशी से संबंधित मामलों में जांच की वो मांग कर रहे थे, विजिलेंस जांच की मांग कर रहे थे, उसकी फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय में पेंडिंग है या और किन्हीं जांचों की मांग कर रहे होंगे। तो ये देखिए ये सरकार के ये रूटीन के काम है, वो देना न देना वो सरकार की मर्जी है। इससे किसी अधिकारी पर बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अधिकारी की सर्विस पर इससे कोई आंच नहीं आती। ये बात सही है कि अगर वो जांच उस मंत्री के खिलाफ चली जाती तो शायद इनके तमगे बढ़ जाते कि इन्होंने एक मंत्री की जांच की और उसमें जांच में वो दोषी पाए गए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सरकार का काम है, सरकार का डिसीजन है कि वो दे या ना दे, और इससे ये इस्तीफे का कारण इतना बड़ा नहीं हो सकता। हो सकता है कि उनको बेटर अपॉर्चुनिटी कोई मिल रही हो विदेश में, इसलिए अरुण जी मैं यही कहना चाह रही थी, हो सकता है कि उनको कोई नई और कोई अच्छी और बढ़िया। ठीक है कमलेश जी, अब कारण आप सरकार हो, आप माई बाप हो कमलेश जी, आप लोग पता लगाना बेहतर है। अभी तो शंका आशंकाओं पर चर्चा हो रही है। शीशपाल जी, परिवार ने बेहतर अपॉर्चुनिटी दी है, इसलिए ये माना जा रहा है कि वो अपनी पद से इस्तीफा दे रही हैं, जॉब छोड़ रही हैं। आप लोग उसको तिल का ताड़ राई का पहाड़ बना रहे हो बेवजह, जानबूझकर। देखिए सुनील जी, कोई तिल का ताल नहीं बना रहा, कोई राय का पहाड़ नहीं बना रहा है, क्योंकि रचिता जुयाल के परिवार की पृष्ठभूमि से राजधानी देहरादून के लोग अच्छी तरह से जो है वास्ता रखते हैं। रचिता जुयाल से भी जो है सभी लोगों का पाला पड़ा, वो जानते हैं उनके कार्यशैली को। इतना सामान्य घटनाक्रम नहीं है जितना भाजपा बताने की कोशिश कर रही है। और निश्चित तौर पर रचिता जुयाल अपने को असहज महसूस कर रही थी, कई लोगों की उनसे बात भी हुई, और जिस तरीके से जो है अभी हम मेरे बड़े भाई कह रहे थे कि साहब गणेश जोशी जी के प्रकरण से उनका संबंध नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता भाई, गणेश जोशी जी रसूखदार कैबिनेट मंत्री है, जो है विजिलेंस उन पर जो है कार्रवाई की अनुमति मांग रहा था, मुकदमा चलाने की अनुमति मांग रहा था, कैबिनेट ने उस पर फैसला लेना था, लेकिन आज तक लिया क्या? टाइम बाउंड भी जो है विजिलेंस ने दिया था, उस पर भी सरकार ने जो है शीशपाल भैया एक सेकंड, शीशपाल भाई एक सेकंड, अपने भ्रष्ट मंत्रियों को बचाना सरकार चाहेगी, भ्रष्ट अधिकारी को बचाना सरकार चाहेगी। ईमानदार आईपीएस अधिकारी अगर भ्रष्टों पर कार्रवाई करना चाहती है तो सरकार रोक क्यों रही है? ऐसे में तो एक ईमानदार अधिकारी कुंठित होगा कि नहीं होगा? एक सेकंड, ये एक बड़ा सवाल है। और सरकार को बताना चाहिए कि गणेश जोशी पर जांच की अनुमति, मुकदमे की अनुमति विजिलेंस ने मांगी थी या नहीं मांगी थी? सरकार ने अनुमति दी या नहीं दी? ये बड़ा सवाल है। और प्रदेश की पढ़ी लिखी जनता जान रही है इस समय भ्रष्टाचारियों का बोलबाला इस सरकार में है। ईमानदार अधिकारी इस्तीफा देने के लिए मजबूर है, वो जो है इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? ये ऐसा माहौल प्रदेश में बन रहा है। ठीक है मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी आपके पास आ रहा हूँ। कल से सोशल मीडिया पर जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं, इसको सामान्य घटनाक्रम नहीं कहा जा सकता सुनील जी। कांग्रेस के लोगों को आज आपसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर एक अधिकारी को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप उसमें भी आरोप लगा रहे हैं। आप जाइए उनके घर में पूछिए उनसे कि क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आपसे आकर के कहा रचिता जुयाल ने कि मैं भाई समय नहीं मेरे पास, अभी बहुत जल्दी टिप्पणी चाहूंगा। एक सेकंड अभी रोको भाई, शीशपाल जी कमलेश जी को दोनों को रोको। मीनाक्षी जी, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसलिए वो जा रही हैं, ये तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन जो बात कही जा रही है कितना दबाव था और वो काबिल अफसर हैं। हमने तो सरकारों में ऐसा भी देखा कि कहीं कोई लगा किसी सरकार को कि हाँ ये अफसर हमारे लिए कुछ रोड़ा बन सकता है तो उसका तबादला इधर से उधर कर देते हैं। बाकी इतना प्रेशर तो नहीं रखता। देखिए रोड़ा आपने रोड़ा वाली बात की है, बल्कि मैं तो ये कहने वाली थी कि ये सरकार जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी होते हैं उनको प्रमोशन देके इधर उधर भेज देती है। आपने देखा होगा हमारे राज्य के अंदर इस प्रकार के कई उदाहरण हैं। और भाजपा को सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि इनका कहने का अर्थ है कि विपक्ष कुछ बोले ही ना, इनके जो काले कारनामे हैं वो काले कारनामे ये करते हैं। काले कारनामे फिर किसी दिन लाएंगे मीनाक्षी जी, उस दिन आपको जरूर बुलाएंगे। भाई कमलेश जी जल्दी से।
जी जी, मैंने कहा कि कांग्रेस के पास ऐसी कौन सी मशीन है, ऐसे कौन से अंतर्यामी हो गए कांग्रेस के लोग कि रचिता जी के इस्तीफे के बाद इनको ये पता चल गया कि वो बता रहे कई लोगों को उन्होंने बताया है। अब वो कई लोग कौन है, अब रुक जाओ कमलेश जी, ठीक है, कई लोग कौन है अरुण शर्मा जी, वो तो हम नहीं जानते, वो कांग्रेस जानती है। वो कह रहे हैं कई लोगों से उन्होंने बातचीत की है। ये वही वाली स्थिति है जैसे हवा में हम लोग कहते हैं कि हवा में हम बहुत कुछ लिख देंगे। हवा में कैसे लिखा जा सकता है? अब जो लोग हमसे कहा है उनको सामने लाओ, क्या कहा है, या वो कुछ अपने ट्वीट ठोकें, कुछ तो करें। जब तक वो पत्ते नहीं खोलेंगी तब तक इस पर असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। देखना यह है सरकार इससे कैसे निपटेगी। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।